जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टॉप 500 क्वेश्चन को। इस सीरीज में कुल हम लोग 1000 क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 क्लास अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्ले लिस्ट में वहाँ से रिवीजन कर लीजिए। दोनों क्लास करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से नहीं छूटेंगे, चाहे आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो। ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तीनों हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बड़ी सोच के साथ सही दिशा में दृढ़ संकल्प होकर कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। करेंट अफेयर्स, जीके, जीएस, साइंस के और क्लास अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 20 सितंबर 1932 को सरवादा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? देखिए, सरवादा जेल में 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी के द्वारा रैम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में आमरण अनशन किया गया था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद ही रख लीजिए। रैम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा आमरण अनशन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? देखिए, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे इनके निकट सहयोगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? देखिए, 1918 की अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया गया था ओ डायर के द्वारा। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किए थे। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? देखिए, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली बार आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे, कोलकाता में थे उस टाइम। महात्मा गांधी कोलकाता में थे। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? देखिए, माउंटबेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये प्रथम भारतीय थे जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, अगर पूछिएगा स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? देखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस टाइम भारत के वायसराय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे कौन? इसके लेखक थे चित्तरंजन दास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पुस्तक का नाम याद रखिए। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी, लंदन में जाकर ये किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का आगमन भारत में हुआ था, ठीक है। 1928 आपको याद रखना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? देखिए 1921 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता के रचनाकार इकबाल हैं, आप लोग सुने ही होंगे इकबाल, ठीक है। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात हैं? C.F. एंड्रूज दीनबंधु के नाम से विख्यात हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी थे, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी, इनका फेमस पुस्तक है, आपको याद ही रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? 240 किलोमीटर। दांडी यात्रा में गांधी जी के द्वारा 240 किलोमीटर दूरी तय करके नमक का विरोध किया गया था, ठीक है। नमक कानून का विरोध किया गया था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? देखिए रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप रिवीजन कर लीजिए। दोनों कंप्लीट होने के बाद आपका एक भी मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? इसमें दूसरा विभाजन हुआ था मुंबई 1918 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? किनको जाना जाता है? देखिए खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है लाल कुर्ती के रूप में, ठीक है। लाल कुर्ती इनका लोकप्रिय नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसका मुख्य कारण यही था। इसी बात को लेकर कांग्रेस 1947 में देश विभाजन के लिए सहमत हो गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर क्लास पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सर की उपाधि लौटा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के उस टाइम सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी, ठीक है। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का नाम आपको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनकी पुस्तक का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस पुस्तक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए डॉक्टर अंसारी के द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। 1923 डेट आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है द्वारा। अगस्त 1917 घोषणा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? ये गोरखपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मध्य रात्रि केटकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा?
जब संसार सो रहा होता है तब भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है। ठीक है। हु लिव्स इन इंडिया डाइज, ये किसकी युक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? देखिए केवल एक बार बने थे, 1924 में। डेट याद रखिएगा, 1924 में एक बार बने थे। ठीक है। क्वेश्चन है, इंकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह का फेमस नारा था, इंकबाल जिंदाबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। जब क्रिप्स मिशन भारत में आया था तो उस टाइम ये वायसराय था भारत का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीबी कृपलानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? देखिए सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा सीमा का निर्धारण किया गया था भारत एवं पाकिस्तान के, इसलिए रेडक्लिफ नाम भी है इस सीमा का। ठीक है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? देखिए एस.एन. बनर्जी के द्वारा इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन, उनकी पत्रिका का नाम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन के साथ। ठीक है। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? देखिए 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल, उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? देखिए हरिपुरा में हुआ था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? देखिए भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा। ये आपको याद ही रखना है। अब बटलर कमेटी का उद्देश्य भारतीय सरकार द्वारा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना, ये बटलर कमेटी का उद्देश्य था। डेट भी याद रखिएगा, 1927। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये महात्मा गांधी का फेमस नारा है, करो या मरो। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की थी? देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अध्यक्षता की गई थी कांग्रेस की। ठीक है। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? देखिए सभी सदस्य अंग्रेज थे, यही का मुख्य कारण था साइमन कमीशन के बहिष्कार का। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में इस टाइम भारत में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था। ठीक है। सन 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारडोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये बताया गया था, क्योंकि उस टाइम देश में गरीबी बहुत ही ज़्यादा थी। उस टाइम ये जलाना करना, इसी की वजह से इनका ये था, इन्होंने बताया था कि निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, महात्मा गांधी जी ने बनाया था भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख। ठीक है।
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? ये अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। ठीक है। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जब इस्तीफा दिया गया था उस टाइम राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी का ये कथन था। ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा ये सुझाव दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये जबलपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915 में लौटे थे। ठीक है। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इकबाल का नारा मोहम्मद इकबाल का है। ठीक है। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? ये पंजाब से संबंध है इनका। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 थी। ठीक है। और भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है। चौधरी रहमत अली सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? देखिए, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है। जिसमें पूर्ण स्वराज का मांग ये संकल्प अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि मंत्री। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्री था। इसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। बिहार के थे राजेंद्र प्रसाद और वहाँ पे कृषि ज़्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसने प्रसिद्ध चिट्टगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूर्यसेन के द्वारा धावा बोला गया था। ठीक है। बीपीएससी सीडीपीओ में ये पूछा गया क्वेश्चन है। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी हंटर आयोग की नियुक्ति। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का ये उपज था बाल्कन प्लान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों के उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिले? ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी, अंतिम कील सिद्ध होगी? ठीक है। ये लाला लाजपत राय का कथन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? देखिए, रॉलेट एक्ट। ठीक है। रॉलेट एक्ट आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? बीपी मेनन के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। 1932 के पुनः समझौते के बाद किसका सीधा संबंध था? देखिए, भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा बनाया गया था। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू और सत्यापाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे। ठीक है। किचलू और सत्यापाल ये दो प्रमुख नेता थे, इन्हें बंदी बनाए जाने के विरोध में ही लोग वहाँ पे प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए थे। ठीक है। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बांकीपुर जेल आपको याद रखना है। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर के जेल में रखा गया था। ठीक है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? देखिए, सोशलिस्ट पार्टी से इनका संबंध था, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया, ये रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह था कैसर-ए-हिंद। कैसर-ए-हिंद की उपाधि ब्रिटिशों के द्वारा महात्मा गांधी को दिया था, जिसे असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने वापस कर लिया था, क्योंकि वे नाराज थे जालियांवाला बाग हत्याकांड से। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे के प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन एक मील का पत्थर था, क्योंकि देखिए इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। रॉलेट एक्ट पारित किया गया, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए ये रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? देखिए, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, ये मांग थी बारदोली सत्याग्रह का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के प्रतिक्रिया में किया गया था प्रथम प्रयास, डोमिनियन स्टेट संविधान की मांग। ठीक है। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन, पहला 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा 1932 में, आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरा में महात्मा गांधी ने भाग लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। गांधी जी ने दांडी समुद्र पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 12 मार्च 1930 को, डेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद ही रखना होगा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी समुद्र पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। ठीक है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? भीमराव अम्बेडकर, अभी ऊपर आपको वहीं बताए ही हैं। ठीक है, इससे पहले बताए हैं। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, ये उन्हीं का कथन है। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष रहे थे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए, बेलगांव में ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्लास में ध्यान से बने रहिएगा। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल कहे थे? लॉर्ड डलहौजी थे, जो कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये
आनंद मठ पुस्तक के लेखक थे। ठीक है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? देखिए विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित हुई थी, इसके प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? देखिए आनंद मठ से संकलित है हमारा गीत वंदे मातरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस था वास्तुकार। ठीक है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय एंड उत्तरी और दक्षिण खंडों का वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस था। ठीक है। इसी के नाम पर लुटियंस दिल्ली वहाँ का है एरिया का नाम। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा किया गया? रीडिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा रीडिंग के द्वारा, लॉर्ड रीडिंग के द्वारा पूरा किया गया था 1921 में, आपको याद रखना है। ठीक है। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल है? देखिए एडवर्ड लुटियन और एडवर्ड विकर एंड F.S. ग्राउसे और एग्स का नाम याद रखिएगा। एडवर्ड लुटियन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था? एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? देखिए मैडम भीखाजी कामा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर का ये फेमस उपन्यास है चित्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना होगा। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद थे। प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद। क्षुभिद पाषाण के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता थे जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया है? देखिए कोलकाता में ये गाया गया था जनगण मन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना होगा। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिकी के द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। द व्हील ऑफ हिस्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। द व्हील ऑफ हिस्टोरी पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है। किसे इस्पात का चौखट्टा की संज्ञा दी गई? देखिए भारतीय नागरिक सेवा ICS से इस्पात का चौखट की संज्ञा दी गई थी। भारतीय नागरिक सेवा को इस्पात का चौखट स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। गोदान के रचनाकार प्रेमचंद थे। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। सेटलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है सेटलर आयोग का संबंध। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू किया? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ किया गया था। ठीक है। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ अली बंधुओं ने किया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात, सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। झंडा गीत श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा लिखा गया ये गीत है झंडा गीत। ठीक है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। देखिए 1853 ईस्वी में स्वीकार किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? 1786 के एक्ट के द्वारा मिला था रद्द करने का। ठीक है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये फेमस उपन्यास दुर्गेश नंदिनी है। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? देखिए, अरुणा आसफ अली, इनका नाम आप बहुत ही फेमस है। अरुणा आसफ अली जो कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया था, इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है। वंदे मातरम लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, वंदे मातरम लिखा गया था। ठीक है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में हुआ था। ठीक है। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन रोल्ड है। स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण विलय हैं। ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिए। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? देखिए, तमिल में नहीं छापा जाता था द इंडियन ओपिनियन। हंटर कमेटी की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था हंटर कमेटी की रिपोर्ट में। ठीक है। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। ठीक है। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेजली के द्वारा लागू किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? देखिए, सर सैयद अहमद खां पथ प्रदर्शक बने थे। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे याद ही रखिएगा। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? देखिए, गबन एंड गोदान ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक किसने लिखी है? मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक लिखी गई है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित हैं? स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित हैं। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था, क्या था? देखिए, वुड डिस्पैच में भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार, ये अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और इसे डोमिनियन पद प्रदान करना। ये क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, इसे याद रखिएगा। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? देखिए, अंग्रेजों की असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना उनका प्रमुख मंशा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, कब हो गया था? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही ये समाप्त हो गया था। ठीक है। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं था? देखिए, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, ये
नहीं था विशेषता। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयासों में सबसे कम समय तक चला 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला था। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध देखिए, कैबिनेट मिशन योजना से संबंध है। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे कि एक गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश पताका फहराया। देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग ने। ठीक है, कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? देखिए, सरदार पटेल जी, जो कि कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। बाकी लोगों के द्वारा तो विरोध ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमर सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है ये गीत है। ठीक है, अमर सोनार बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है लॉर्ड मैकाले। ठीक है, किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? फैज अहमद के द्वारा सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, 1857 में हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 3 विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 1854 में जो वुड डिस्पैच आया था, उसी के आधार मानकर ये 3 विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। ठीक है, किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था। ठीक है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आपको याद रखना है। 1861 एक्ट के द्वारा ही भारतवासियों ने अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ठीक है, आइए देखते हैं गवर्नर जनरल और उनसे जुड़े हुए मुख्य कार्य, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, इनके कार्यकाल में हुआ था रेवेन्यू, फौजदारी व अपीलीय न्यायालयों की स्थापना हुई थी। ठीक है, कॉर्नवालिस के टाइम हुआ था अस्थायी भूमि बंदोबस्त, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वेलेजली के टाइम सहायक संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डिंग के टाइम रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी। डलहौजी के टाइम हुआ था रेल, डाक, तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना। पूछ लेता है, रेल सेवा किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के डलहौजी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनिंग, इसके टाइम कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एवं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। रिपन के टाइम प्रथम फैक्ट्री एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस डाउन के टाइम हुआ था भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरेंड रेखा का निर्धारण हुआ था। ठीक है, ड्यूरेंड रेखा। कर्जन के टाइम बंगाल का विभाजन हुआ था। मिंटो के टाइम पृथक निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ऑनलाइनर में भी हम लोग देखे ही हैं। हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ था भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। चेम्सफोर्ड के टाइम हुआ था रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कार्यकाल में हुआ था? चेम्सफोर्ड के टाइम। ठीक है, इरविन के कार्यकाल में गांधी जी के साथ इरविन समझौता हुआ था। वेवेल के कार्यकाल में हुआ था शिमला सम्मेलन। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन हुआ था। इस टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, माउंटबेटन के टाइम भारत विभाग व भारत की स्वतंत्रता। ठीक है,
सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। क्लास को 2 बार ध्यान से देख लीजिएगा। आपको मॉडर्न इंडिया से बनने वाले सारे क्वेश्चन इसी क्लास से मिलेंगे। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में ये क्लास के बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।